लेना। मामा तो कितना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, संतुष्टि नहीं है लोग। देखिए मामा को तो अभी कुर्सी बचाना है ना, आप हजार रुपए महीना आप दे रहे हो, तो वैसा आप चुनाव के समय पैसा बांटने से बेहतर है आप लीगली रूप में उसको 1-2 महीना पहले बांटो। आप पूरे 4.5 साल तक गेस्ट रन के आप 1200-1300 रुपये में देते हो, और 4 महीने छोड़ो 1 महीना पूरा आप 450 की कर देते हो। तो पहले आप जी भर के आप लूटो, अपने जेब भर लो और 1-2 रुपये चंदा बांट दो, ये तो वही व्यवस्था हो गई। आज हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 10% छूट दी है, तो हमको 10% छूट क्यों नहीं दे रहे हो? जब उनकी पोस्ट बच गई थी, उनकी लगभग 850 पोस्ट बच गई थी, उस समय आपने ये कहा था कि आपको 10% छूट देके 850 पोस्ट आपने भर ली। आज हम लोग लिख के घूम रहे हैं कि हमारे 4000 पोस्ट खाली है, हमको 10% छूट दे दी जाए और 4000 सीटें भरी जाए। देखिए, या तो अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो या तो आपकी मांग जायज नहीं है या मांगने का तरीका सही नहीं है, दो ही रीजन हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग हम ये दोनों सवाल के आपका जवाब देता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट राजपत्र है ना। राजपत्र में अभी देखा जाए तो 2005-2013 में विधिवत तरीके से 40% के आधार पर हमारे मेरिट सूची लगी थी। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका मांग जायज़ नहीं है, मांगने का तरीका सही नहीं है। और मैडम मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 महीनों से विधिवत तरीके से हम लोग पिछले 28 तारीख को हमने जिला भर में आंदोलन करा, ये ज्ञापन दिया। उसके बाद 28 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ भोपाल में भी ज्ञापन दिया, और आज भी हम लोग यहाँ गए तो हम लोग पूरी विधिवत तरीके से 4 महीने से लड़ रहे हैं। हम लोग हमारे जनप्रतिनिधियों से लड़ लिए, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे दिए। अब आप बताइए ना कि इसके बाद कौन सा तरीका बचा है? आप तो यही समझ रहे हो कि आप आदिवासियों को उग्रवादी बनाइए, फिर उसके ऊपर आदिवासियों पर केस थोपिए और उनको जेल में भरिए। ये तो वही व्यवस्था हो गई ना। मेरा तो ऐसा मानना है कि आदिवासी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कर रही। हम तो जो संविधान में लिखा है वो संविधान के दायरे में, संविधान के अंदर जो लिखा है हमें वो चीज़ मांगना है। और केवल आदिवासी की बात नहीं है, ये हर वर्ग के व्यक्ति की बात है कि जो उसके मौलिक अधिकार है, जो उसके मौलिक क्षेत्र में जो चीज़ें आती है उसकी मांगना हमको शासन से जिम्मेदारी बनती है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये मांग जायज समझता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे राजधानी भोपाल में कई प्रदर्शन चल रहे हैं, ठीक है, आपने ये तो नहीं सोच लिया कि चलिए कई प्रदर्शन चल रहे हैं, हम अपना भी घुसेड़ दें, हमारा भी मांगे पूरी हो जाएंगी? नहीं मैडम, ऐसा जैसे मैंने बताया ना कि इससे पहले भी हम लोग 28 तारीख को आए थे, हमको 15 दिन के लिए आश्वासन दिया था सीएम हाउस से। हम लोग 15 दिन के बाद नहीं, हम लोग 25 दिन के बाद आए। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि हम आंदोलन के होड़ में एक और नया आंदोलन लेकर के आ गए। हम लोग तो ये है कि हम लोग पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं ना। और आप भी देख लीजिए, 4 महीने पहले वो आंदोलन थे नहीं थे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, परंतु हम लोग जो हमारा आंदोलन है विधिवत तरीके से चला रहे हैं। और ये इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि हम लोग आंदोलन को देख के आंदोलन ले रहे हैं, इस बात से हमको कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, सुना है कि कल नीलम पार्क में आंदोलन कर रहे थे आप, तो वहाँ से निकाल दिया गया था? मैम, हमने आंदोलन कल से क्या, हमको 3-4 महीना हो चुके हमको आंदोलन करते करते। अच्छा। ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हमारी मांग जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं संविदा वर्ग 3 की जो ST कैटेगरी की 4000 पद खाली बचे हैं, उनके ऊपर मेरिट लिस्ट गिराई जाए, ये हमारी मांग है। सबसे ज्यादा तो सरकार ST-SC वालों के लिए करती है। ST-SC वालों को दिया जा रहा है, मानी चीज। लेकिन हमारी जो 2022 में एग्जाम हुई थी, उसमें जो 4000 पद खाली है उसकी मेरिट लिस्ट गिराई जाए, क्योंकि हमें 2013 तक और पिछले राजपत्र में 40% के दायरे में लेकर के उन्होंने भर्ती के, जो आज भी नौकरी कर रहे हैं 75 अंक से जो कम है वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 2022 में एग्जाम हुई थी वर्ग 3 की, उसमें 4000 पद खाली है, तो जो 4000 पद अगर भर लेंगे तो सरकार का भी फायदा होगा। 4000 पद इतने जो भर लेंगे तो फायदा होगा, तो पूरा क्यों नहीं कर रही है? तो यहाँ पर जो 4000 बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये 4000 बच्चे करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। पीछे और भी खड़े, हमारे पास और भी मैम और भी नहीं आए हैं, मतलब और भी है जो 52 जिले से अलग अलग ये आए हैं और आ रहे हैं। और हमारी जो मांग है, ये मांग हमें पूरी करवा के जाना है, अन्यथा यहाँ भोपाल से नहीं जाएंगे। अच्छा, लोग बोल रहे हैं, देखिए कई प्रदर्शन हुए, लोग ये कहते हैं कि भोपाल में जो भी प्रदर्शन करने आता है तो लाठीचार्ज कर दी जाती है, तो वो दूसरे दिन से दिखता नहीं है। नहीं तो मैम, कहीं ना कहीं वो कहीं उल्लंघन करते होंगे। हम तो विधिवत यहाँ पर परमिशन ली है, पार्क की परमिशन लिए। हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है हमारे साथ में, वो भी हमारा सहयोग कर रही है, और हम भी विधिवत काम यहाँ पर हमारी जो मांग है वो यहाँ पर रख रहे हैं। तो आपका कहना है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे? हाँ, ये तो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन कुछ सख्ती दिखा देती है तो फिर तो आप लोग दिखेंगे। सख्ती क्यों दिखाएंगे? जब हमने यहाँ पर पिछले बीते दिनों भी हमने, जब वो अभी बोला कि 28 तारीख को ज्ञापन दिया, 28 तारीख को हमने यहाँ पर सीएम हाउस में भी गए थे, वहाँ पर भी मिले, तो हमें आश्वासन मिला है। और अगर आपकी मांगे पूरी, उन्होंने तो ये बोला कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी 15 दिन के अंदर। अच्छा। आपको यहाँ भोपाल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आए हैं? तो वही हमारी मांगे नहीं हुई तो हम यहाँ से इसलिए आए हैं कि यहाँ से जाने वाले नहीं है हम लोग। मांग पूरी होगी तभी जाएंगे, कुछ हो जाए नहीं जाएंगे। कितने दिन तक और चलेगा?
पूरे आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक आचार संहिता नहीं लग जाएगी। आचार संहिता लगेगी ना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जो चैनल है चुनाव बकबक, राइट, जानते हो जी, चीज़, जी। तो यहाँ फिर आप ये चीज़ें चुनाव बकबक में आप चीज़ें बताएगी, चलाएंगे आप हाँ बिल्कुल। कंफर्म। अरे आप देख लीजिएगा, अभी हमारा शाम में वीडियो डलेगा, इससे पहले भी बहुत सारी क्योंकि वीडियो डले। भोपाल की पर्सनल राजधानी में जी। है, हमारा भी कहीं ना कहीं सहयोग है, तब जाके हमारे एमएलए और मामा जी बने। आप लोग मानते हो सब लोग, है ना? ऐसा तो ही 46 एमएलए है, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश जनता की आदिवासी की है। आप जानते हो ना? आपको नहीं लगता है कि मामा जी कुछ कर रहे हैं? नहीं, कहाँ से अरे मामा जी करते तो हम यहाँ आते क्या? आप मुझे बताओ, आश्वासन के आश्वासन मिलता भी है, हम चुनावी जुमले भी आ रहे हैं, तो हम भी हम उनको कब आश्वासन से प्रदर्शन चल रहा है आपका? 3.5 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्या है, 2005 और 2018 में हमारा जो मुद्दा है, आप उसको क्राइटेरिया में रख के हमारे 75 नंबर का डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसमें से आपको क्राइटेरिया में करके 4000 पोस्ट भरी जाए। आप आदिवासी की बात करते हो, आप चुनावी बकबक में आपका फिर बहुत स्वागत है और वंदन भी और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप चुनावी जो हलचल है ना, आपके जो क्षेत्र में चैनल है, आपके जो क्राइटेरिया में जो आपको मिलता, आप अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के जैसे आप सदस्य होंगे, है ना, आपको ऐसा तो परमिशन मिला ही नहीं होगा। आप अध्यक्ष, आप अध्यक्ष को बताइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए हैं। आपके जो मीडिया वाले हैं उनसे आप बताइए कि चुनाव में तो चीज़ें सारी चलेगी क्या? चुनाव के लिए हम लोग आए क्या वोट बैंक बंद करेंगे आदिवासी? नहीं, आज के आदिवासी जागरूक हो गए। आज हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कौन से मामा? अरे मामा कब बनेंगे? जब पता है 46 एमएलए विधायक बनाएंगे तब आएंगे, और मामा भी एक विधायक बनता है और विधायक के बाद ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप मानते हो चीज़ को? नहीं मानते? शासन प्रशासन क्या चीज़ें होती है, हम आदिवासी को मत सिखाओ, क्योंकि आदिवासी जो एक बार है ना जो बोल देता ना वही चीज़ें करता है। आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मामा बोलेंगे इतने से लोगों से हमारा वोट बैंक थोड़ी है। इतने से लोगों से क्या हो इसके जाएगा? पीछे 40 हमारे घर में कोई नहीं है, परिवार में ये क्या? आदिवासी हैं हम, तो हमारे घर में 10-20 लोग हैं, पूरा काम कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला के मोहल्ला तैयार हो जाता है एक रात में। क्या बोलते तुम? सब तैयार हो जाते हैं, डरने वाले नहीं है। मामा को दिखा देंगे ताकत। हमारा वोट बैंक बना हुआ है। वोट बैंक पहले देते थे, हमारे बाप दादा देते आते थे, अभी नहीं देंगे हम। क्या बोलते हो आप लोग? हमारे पीछे 50,000 वोट बैंक बोलना। तो कैसे जीतेगा बीजेपी? चाटुकारिता है क्या? चाटुकारिता है क्या? इतने कम आप दोगे क्या? कैसे जीतेगी? आप वोट दोगे क्या? अरे 46 से मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी, 21 दिन से एमएलए आएगा, तभी तो बनेगा ना। हाँ, आप किसी बीजेपी बात- वाले हो क्या? आप दोगे क्या? आप दोगे क्या? नहीं, चुनावी हलचल है ना, चुनावी हलचल है ना, तो चुनावी हलचल में आप समझ रहे हो बात को? हाँ। समझ रहे अच्छा, आपकी अगर आपकी बात सरकार नहीं मानेगी तो आपका वोट नहीं जाएगा। नहीं देंगे, क्यों देंगे? कौन देगा वो? क्यों जाए? क्यों जाए? आप मेहनत कर रहे थे, दूसरे का तो जाएगा ना, उसका भाजपा का नहीं जाएगा। क्या लग रहा है, जाएगा वोट? नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दूसरी सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहते हैं तो जरूर सरकार भाजपा की बनेगी। सही बात है, बहुत बढ़िया। भाजपा की बनेगी। अगर और अगर